देखो भी आज हम करेंगे 11 नंबर पे है। ये 11 नंबर पे जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इनका ऑस्टियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट का है। और ठीक है, मिनिमम मार्क्स 25 नंबर लिख रहे हैं इसमें। पता नहीं क्या है ये, चलो इसको छोड़ो, इस पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल, ये क्या लिख रहे हो यार। द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। जब मेल और फीमेल के जो गैमेट वो एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। बच्चा एंडोमेटेरियम में जाके इम्प्लांट होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ल्यूटिनाइजेशन, जब ओवरी में से अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है उसको ल्यूटिनाइजेशन बोलते हैं। और एक है ल्यूटिनाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के मेरे को नहीं मालूम क्या। यूरिन इज टेम्परेरी स्टोर, टेम्परेरी टाइम के लिए यूरिन किस में इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। फंक्शन ऑफ ईयर आर, कान के काम क्या क्या? बैलेंस बनाना, सुनना, या दोनों? तो दोनों काम। हार्ट हैज 4 चैम्बर रखता है, सबको पता। राइट अर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, नहीं टाइफाइड फीवर हो गई तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। सिफेक्जिम, ये भी शायद एंटीबायोटिक है, तो इसमें एंटीबायोटिक चलती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन। ठीक है ना, 70 से 140 भी लिखा है यहाँ पे। NSAID स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, कॉम्बिफ्लेम है, ये सब क्या है? NSAID में आती है। मतलब ये तुम्हें मेडिकल वाला कोई भी दे देगा, डॉक्टर के लिखने की ज़रूरत नहीं, प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं उनको, OTC ड्रग। अगर टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ, टेस्ट जो किसका पार्ट है? मेल के जेनेटल सिस्टम का, सब जानते हैं, स्क्रोटम कह सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस एट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है टेक्स प्लेस, वो कहाँ पर जगह लेता है? ये कहाँ पे बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है ना। हार्ट साउंड, इसमें 3 ही थे खालिस्तान। ठीक है ना, 1 2 3, अब 3 ही इसमें क्या है? सही गलत, तो ये तो सही होगा। हार्ट साउंड आर ड्यू टू द क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, ये सही बात है। जो हार्ट के वाल्व हैं उनके खुलने या बंद होने पर क्या आवाज़ आती है? ATP इज रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, ATP की ज़रूरत ही नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है। जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो ATP की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ज़रूरत है ही नहीं एनर्जी। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर के बारे में बताना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एपोप्टोसिस, और जी क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन, पेप्टिक अल्सर और एपोप्टोसिस। ये 3 ही पूछे, 3 इसमें पूछे, 3 इसमें पूछे, लेकिन MCQ कितने पूछे? 5। अब आ गए डिफाइन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट्स कंपोनेंट्स विद डायग्राम। डिफाइन करो बैक्टीरियल सेल वॉल को और इसके कंपोनेंट्स को चित्र के साथ। क्लासीफाई रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट बताने, मुंह से खा सकते हैं, नस में इंजेक्शन से लगवा सकते हैं, मांस में लगवा सकते हैं, और इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इंट्राथीकल लगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ IV, मतलब कि IV इंजेक्शन और लग गया किसी मरीज के तो उसके नुकसान और फ़ायदे बताओ। नुकसान तो ये कि जाती ब्लड में फ़ायदा कर देगी, नुकसान ये कर सकती है अगर मान लो कुछ दवाई चलेगी एक बार गलती से तो उसको तुम खून में से निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, जबकि टैबलेट खाई तो उसको उल्टी वगैरह करा के निकाल भी सकते हैं, इतनी जल्दी घुलेगी नहीं, 2-4 मिनट तो लेगी। लेकिन IV में क्या, एक बार अगर इंजेक्ट कर दी मेडिसिन तो फिर तो वो लौट के आने वाली है नहीं। तुमने जहर इंजेक्ट कर दी तो समझ लो आदमी गया। ऐसे बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, जहर कोई लगाएगा नहीं, पर कभी कभी धोखे से गलत दवाई भी लग जाती है। आ गया क्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्टोमच की क्रॉस एनाटॉमी बतानी, मतलब कि अगर जो खाने की थैली को काट दे मैं, जैसे मान लो मेरी उंगली है खाने की थैली, इसको बीच में से तोड़ दूँ मैं
तो कैसे दिखाई देगी तोड़ने के बाद, तो वही बतानी है, ठीक है। और बस इतना ही है भाई, ये 11 नंबर 5 MCQ, 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ट्रू फॉल्स, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अब वीडियो भी बंद करते हैं, ठीक है।